रही कि भूपेश बघेल के घर पर जिस तरीके से सीबीआई का छापा पड़ा है, उस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी पोस्ट सामने आया है। बघेल को एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। भूपेश बघेल की छवि को खराब करने की बीजेपी की नाकाम कोशिश है। टीएस सिंहदेव ने ये कहा है, पूर्व डिप्टी सीएम नाकाम कोशिश। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई ने ये छापा मारा है, पूर्व सीएम के घर पर। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ये ट्वीट किया है और इस कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कि बार बार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी को एजेंसियों द्वारा परेशान करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने ये भी लिखा कि ये भूपेश बघेल की छवि को खराब करने की बीजेपी की नाकाम कोशिश है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं जुल्फिकार और चंद्रकांत। जुल्फिकार, जिस तरीके से हर बार ये कहा जाता है, एक बार फिर से इसी तरीके का रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है। टीएस सिंहदेव ने पोस्ट में ये कहा है अपनी कि परेशान किया जा रहा है, भूपेश बघेल की छवि को खराब किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं। जब भी केंद्रीय एजेंसियों ने जो भी कार्रवाइयां की हैं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, तो कांग्रेस ने इसी तरीके के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का यहाँ तक भी आरोप रहा है कि बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं और उसके बाद से लगातार जो है विपक्ष के नेताओं पर सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की जाती रही है। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर रेड है और तो निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो इस तरीके के बयान देते नजर आ रहे हैं। और पहले भी जब ईडी की कार्रवाई हुई थी उस दौरान भी यही बातें कही जा रही थी। और भूपेश बघेल ने जो सोशल साइट एक्स पर लिखा, उनका भी सीधे तौर से यही कहना है कि जब भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देती है और उसके बाद से केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो उनके पीछे पड़ जाती हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना था, उस दौरान भी उनके करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। और फिर उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्हें असम की जिम्मेदारी दी गई तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब उनका ये कहना है कि ईडी उनके पास भेज दी गई। ईडी किस मामले में भेजी गई कि पंजाब का प्रभारी उन्हें बना दिया गया, तो उसके बाद ईडी ने उनके आवास पर कार्रवाई की गई। अब सीबीआई उनके आवास पर रेड करने पहुंची है, तो उनका सीधे तौर से आरोप है कि उन्हें कांग्रेस के जो अहमदाबाद में 8 और 9 तारीख को अधिवेशन है उसमें की ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको सदस्य बनाया गया। उस मामले को लेकर आज ही उनको दिल्ली जाना था, उसके पहले सीबीआई ने उनके आवास पर रेड मार दी। तो पॉलिटिकली जो बयानबाजी है वो विपक्ष सीधे तौर से लगा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का सीधे तौर से दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की एक साजिश है। और कांग्रेस के नेता यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस के नेता जिन हों या विपक्ष के जो भी नेता जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो दूध की तरह जो है वो साफ हो जाते हैं और उनके ऊपर किसी तरीके के दाग नहीं बचते हैं। जी, नजर बनाकर रखिएगा जुल्फिकार, ताज़ा जानकारी हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। चंद्रकांत, आपका भी शुक्रिया और जुल्फिकार, आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया।